ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है। मीरान दोबारा उस लड़की को ढूंढने चला गया है। क्या मतलब वो उसे ढूंढने गया है? तुमने तो कहा था कि वो लड़की मीरान को छोड़कर उस लड़की आजाद के साथ शादी कर रही है। वो शादी नहीं कर रही और वो आजाद को छोड़ के चली गई। अगर मीरान ने रेयान को ढूंढ लिया तो, या अगर उसने मीरान को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि आजाद ने रेयान को सब कुछ बता दिया होगा। अब क्या होगा? अगर मीरान को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ मैनेज करती हूँ। आप क्या करेंगी अम्मी? लेकिन जो कुछ मैंने कहा था आप शायद वो भूल गई हैं। अगर मुझे वो सब आपको याद कराना पड़ा तो मैं याद करवा दूंगी। मुझे बहुत कुछ पता है। आपने जो कुछ किया वो सब मुझे याद है। आपके सारे राज मेरे पास हैं, भूलिएगा मत। हर हरबा इस्तेमाल करके भी कोई अजीजा असलान बे को झुका नहीं सका, लेकिन एक तस्बीह ने उसको झुकने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक तस्बीह ने। ऐसा क्या है इस तस्बीह में अजीजा बेगम? तुम्हारा मसला क्या है? मीरान उस लड़की को लेने के लिए चला गया है। क्या आप उसको दोबारा इस घर में लाने की इजाजत देंगी? वो शादीशुदा है और मेरा दामाद है। उस लड़की को वो किस हैसियत से लाएगा यहाँ? आपने जो कुछ भी कहा हमने वो सब किया। अब आपकी बारी है। किसी भी तरह अपने पोते को समझाएं। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, मुझे अपनी अहमियत जताना अच्छी तरह आता है। खानम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। कहो अस्मा। आज फिरात मुझसे दिलशा और मेहमद साहब के बारे में पूछ रहा था। मीरान बहुत तजस्सुस का शिकार है। वो असल बात का पता लगाना चाहता है। मैंने सोचा ये बात आपको बता दूं। मैं जानती हूँ अस्मा, कल से वो असल बात की खोज में है। एक सांप की तरह डस लिया है शादिलों ने मीरान को। अपने जहर से उसकी सोच को बदल रहा है।
कितनी खूबसूरत बात कही है किसी ने। तुम आ जाओ कहीं से, चाहे महबूब बनकर, चाहे जख्म बनकर, तुम्हारा फजल भी कबूल और कहर भी। कितनी खूबसूरत बात है ना। आगे कहता है, न तो महबूब के बिना रहा जाता है, न जख्म के बिना। वो जख्म अगर दिल पर लगा हो तो चाहे कुछ भी कर लो, वो जख्म कभी नहीं भरता। अगर मुझे हर हालत में कबूल कर लोगे तो मोहब्बत और बढ़ जाएगी। अगर दो दिलों के आग एक दूसरे में मिल जाएं तो हर जगह उसकी तपिश महसूस होगी। अगर ऐसा हुआ तो दिल तो और तकलीफ में आ जाएगा बेटा। एक बात बताओ बेटा, क्या आपका आपके शौहर से झगड़ा हुआ है? नानी, हाँ? मैंने आपको क्या कहा था? अब ये बातें नहीं करेंगे। खाना भी बनाना है। रियान, चलो मेरा हाथ बटाओ। नाना जान ने बनाया है खाना। बहुत ही मजे के बने हैं। हाँ, वो तो होगा क्योंकि नाम मेरा अश्तुतान है, जिसके माने हैं अच्छा कुक। इसलिए हमारे खानदान में सभी अच्छे कुक हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। क्या मतलब? तुमने मेरे साथ रिश्ता किया है या मैंने तुम्हारे साथ? इस वक्त कौन दरवाजा बजा रहा है? सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं समझ गई हूँ खानम, लेकिन आपको मीरान का तो पता है, वो नहीं रुकेगा। वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उसके अंदर के तजस्सुस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मेरे कहने का हक तो नहीं बनता, लेकिन शादुलो खानदान रेजा रेजा हो चुका है। अब अगर आप इस लड़ाई को ये क्या कह रही हो तुम? मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल इंतकाम तो अब शुरू हुआ है। मैंने साल हर साल एक सांप के बच्चे को बड़ा किया है। अब तुम कह रही हो कि छोड़ दूं? मीरान खिजर शाहदुलो का बेटा है। वो इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। उसकी माँ कैसे मरी न ये जान पाएगा, और खिजर शाहदुलो बेकसूर है ये भी नहीं जान पाएगा। जब अच्छी तरह शाहदुलो खानदान को तहस नहस कर देगा मीरान, उस वक्त सबके साथ मीरान को भी असलियत का इल्म हो जाएगा, और सब लोग कहेंगे कि मीरान शाहदुलो ने अपने खानदान का नाम मिटा डाला।